और ऐसा भी है, एक महात्मा कृष्णानंद जी महाराज थे, महाराज जी एक अलग संत थे, गौड़ी संत थे। पहले वे काशी में निवास करते थे, दंडी सन्यासी थे। श्री स्वामी कृष्णानंद सरस्वती नाम था उनका। उनके भी हाथ में भागवत जी की पोथी कोई पकड़ा गया, वो प्रस्थानत्रयी को छोड़ करके दूसरी बात न करते थे न सुनते थे। कोई पीछे पड़ के कोई वैष्णव जो इस प्रेम रोग से संक्रमित था, महाराज जी इस प्रेम रोग से संक्रमित था, वो हठ पूर्वक कृष्णानंद जी के हाथ में भागवत जी दे गया। बोले स्वामी जी केवल 10वां स्कंध ही है, उस समय इतनी उपलब्धता नहीं थी ग्रंथों की, तो 10वां स्कंध उसके पास था। बोले आप इसको ही तो पढ़िए। अरे बोले ये सब हम, बोले आप पढ़िए तो सही। और पढ़ते पढ़ते ऐसी उनकी वृत्ति हो गई कि वो तो एकदम भाव में मग्न हो गए। और महाराज जी ऐसा प्रेम जगा उनके भीतर कि वे काशी छोड़ करके ब्रज में आ गए। और श्री यमुना जी को आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, स्वामी कृष्णानंद जी ने यमुना जी में घुटने जल खड़े होकर के 108 मूल पारायण भागवत जी के सुनाए, केवल कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए। अब घुटने भर जल में खड़े होके सुनाए हो, 108 पारायण सुनाए। और उनको इस प्रकार की अवस्था प्राप्त हो गई कि वे भाव दशा में, भाव राज्य में बहुत गहरे तक उनका प्रवेश हो गया। ऐसा समझिए कि सिद्ध गोपी भाव उन्हें प्राप्त हो गया। और यमुना जी प्रकट भई, और यमुना जी बोली कि मधुर रस के उपासक तो यहाँ बहुत हैं, वात्सल्य रस के उपासक भी बहुत हैं। स्वामी जी सख्य रस की भक्ति विलुप्त हो रही है, इसलिए निकुंज से रमण बिहारी जी ने आज्ञा की है कि यहाँ तक गोपी भाव हो गया तुम्हारा पूरा, अब तुम अपने को कृष्ण का सखा मानकर भक्ति का प्रचार करो। तो उन्होंने सख्य भाव की स्थापना की। और आपने नाम सुना होगा, उनके शिष्य थे महाकवि बनमाली दास शास्त्री। घटिका शतक शतावधान, घटिका शतक शतावधान आशु कवि महाकवि बनमाली दास जी उनके शिष्य थे। सख्य रस के ऊपर उन्होंने बहुत ग्रंथ लिखे और शास्त्रार्थी पंडित थे महाकवि बनमाली दास जी महाराज भी, और उनके गुरु जी तो थे। लेकिन ब्रज में आकर के वे तो फिर गांव गांव में कीर्तन करना और बस भजन करना, ये उनका नियम था। अभी उनकी परंपरा में बड़े भैया, छोटे भैया, 4 संप्रदाय आश्रम, उन्हीं की परंपरा का आश्रम। वृंदावन में जो 4 संप्रदाय आश्रम है वो उन्हीं स्वामी कृष्णानंद जी की परंपरा का स्थान है। गौड़ी परंपरा में वो दीक्षित हो गए थे। तो नारायण कहने का भाव हमारा ये है कि अब देखिए, वहां तक गोपी भाव में पहुंचने के बाद ठाकुर जी ने कहा तुम सखा भाव का प्रचार करो, क्योंकि सख्य रस की भक्ति लुप्त हो रही है। और छोटे भैया बड़े भैया को तो आपने सुना होगा, 2 बहनें थीं, एक परिवार, बहनें क्या, एक पूरा परिवार का परिवार कृष्णानंद जी महाराज से जुड़ा। तो उनको इतना वैराग्य हुआ कि वो जो भगत जी थे वो बोले, ब्रजवासी ही थे, बोले हम तो अब साधु हो जाएंगे, हम तो गुरु जी के चरणों में रहेंगे। उनकी पत्नी बोली हमने कौन सा पाप कर्म किया है, हम भी भजन ही करेंगे। तो क्या करें, बोले बच्चों का विवाह शादी कर दो। छोटे समय में विवाह हो जाते थे। बच्चों ने कहा तुम दोनों भजन करोगे और हम जमींदारी करेंगे, हम भी भजन ही करेंगे। पूरा का पूरा परिवार साधु हो गया महाराज जी। 1 पुत्र 2 पुत्री, माता पिता सबके सब साधु हो गए, सबने गृह त्याग कर दिया। और वो संपत्ति बेच करके ये 4 संप्रदाय आश्रम की भूमि लेकर के गुरु जी की सेवा में अर्पित किया। गुरु जी तो विरक्त थे। तो श्री भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी वृंदावन आए। तो श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी से उन्होंने पूछा कि ब्रह्मचारी जी आपकी दृष्टि में कोई सिद्ध कोटि के भक्त हैं जिनकी अमुक रस में पूर्ण परिणति हो? तो ब्रह्मचारी जी ने कहा कि स्वामी कृष्णानंद दास जी महाराज हैं, कृष्णानंद जी महाराज हैं, वो सख्य रस के सिद्ध कोटि के उपासक हैं।
उनके दर्शन करने चलो। तो उनके दर्शन कराने ब्रह्मचारी जी भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को ले गए। बड़ी प्रसन्नता हुई, उनसे चर्चा हुई। और उसके बाद ये छोटी बालिका ही थी, ये दोनों बड़े भैया छोटे भैया सख्य रस के अनुसार। तो ब्रह्मचारी जी ने कहा कि देखो हम आपको तमाशा दिखाते हैं। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से कहा। तो दोनों बहनें वो कपड़े धो रही थी संतों के वस्त्र थे, गुरु महाराज के होंगे संतों के होंगे, कपड़े धो रही थी। तो ब्रह्मचारी जी तो अपने ढंग के महात्मा थे, आप सब जानते ही हो, बड़े विनोदी स्वभाव के थे ब्रह्मचारी। ए छोरियो कहा कर रही हो? तो वो तो ब्रजवासिन बालिकाएं का बाबा तेरी फूट गई का दिखे ना है तो का के कपड़ा धो रही हूं। हाँ, तो उन्होंने कहा छोरियो कहा कर रही हो? इतना सुनते ही वो दोनों बालिकाएं बोली एकदम तमक करके, तू छोरी तेरो गुरु छेद छोरी, तेरो सबरो घर भर छोरी, हम काय को छोरी? हम तो कृष्ण बलराम के सखा हैं, उनके संग खेलें खामें गैया चरावें गिरिराज जी की तरेटी में, हम काय की छोरी? तू छोरी, तेरो गुरु छोरी, तेरो सबरो घर भर छोरी। ब्रह्मचारी जी तो जोर से खिलखिला के हंसे और भाई जी के नेत्रों से आंसू बह चले। बोले देखो संत की कृपा, इन बालिकाओं को स्त्री भाव की विस्मृति हो गई।